ओके, पहले यहाँ पर ध्यान दो। एवरी ट्रांजेक्शन हैज टू इफेक्ट्स। एवरी ट्रांजेक्शन हैज टू इफेक्ट्स। कितनी इफेक्ट्स होती है? टू इफेक्ट्स। एक का नाम क्या होता है? डेबिट। एक का नाम क्या होता है? क्रेडिट। डेबिट देखो लेफ्ट साइड में है ना, तो डेबिट इज लेफ्ट हैंड साइड ऑफ अकाउंट, और क्रेडिट मतलब राइट हैंड साइड ऑफ अकाउंट। लेफ्ट हैंड साइड ऑफ अकाउंट एंड राइट हैंड साइड ऑफ अकाउंट। अगर लिखा है एनी अकाउंट डेबिटेड, अगर कोई अकाउंट डेबिट किया है, अगर मेंशन किया एनी अकाउंट डेबिटेड मींस अकाउंट एंटर्ड इन लेफ्ट हैंड साइड, या अकाउंट रिकॉर्ड लेफ्ट हैंड साइड। अगर किसी ने बोला कि भाई हमने किसी अकाउंट को डेबिटेड किया है, मतलब आप कहां पर कर रहे हो, कहां रिकॉर्ड कर रहे हो? लेफ्ट हैंड साइड में। और अगर लिखा है एनी अकाउंट क्रेडिटेड, एनी अकाउंट क्रेडिटेड, तो कहां रिकॉर्ड करा जाता है? रिकॉर्ड्स इन राइट हैंड साइड। रिकॉर्ड्स इन राइट हैंड साइड। ठीक है, तो ये याद रखना है खाली। एवरी ट्रांजेक्शन हैज टू इफेक्ट्स। तो हर अकाउंट को या तो हम डेबिट मान सकते हैं या क्रेडिट। पर्सनल अकाउंट के लिए क्या बोला था? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट के लिए डेबिट व्हाट्स कम्स इन, क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। डेबिट व्हाट्स कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कल मैंने एक बात बताई थी, RCD। जब भी ट्रांजैक्शन में रिसीव्ड आता है मतलब कैश अकाउंट, और वो होता है डेबिट। RCD मतलब जब भी ट्रांजैक्शन में रिसीव्ड आता है मतलब कैश अकाउंट मतलब डेबिट। और अगर लिखा है PCC मतलब अगर ट्रांजैक्शन में पेड आता है कैश अकाउंट, और वो क्या होगा? क्रेडिट। ठीक है, चलो दो एग्जांपल इसके देखते हैं। ये रफ कर दूं, लिखने की जरूरत है क्या? Every transaction has two effects. One is debit, another is credit. Debit means left hand side of account. Credit means right hand side of account. Any account debited means account records in left hand side. Account को कहाँ record किया है? Left hand, या recorded in left hand side. और any account credited means account recorded in right hand side. Any account debited means account recorded at left hand side. Any account credited means account recorded at right hand side. थोड़ा सा समझने के लिए तकलीफ होगी पर मजा आएगा। ठीक है, देखो 1 जून को आपने क्या किया? देखिएगा, परचेस्ड मशीनरी ऑफ ₹10,000 फ्रॉम लाल ऑन क्रेडिट। और 5 जून को पेड ₹10,000 टू लाल। चलो ये दो ट्रांजेक्शन में आपने क्या समझा? कि 1 तारीख को क्या किया आपने? मशीन परचेस किया लाल से ₹10,000 में, पैसा दिया नहीं। 5 दिन के बाद आपने 5 तारीख को उसको पैसा दिया। अब आपको इसकी अकाउंटिंग करनी, ये दो चीज। तो सबसे पहले हम डेबिट क्रेडिट नहीं करते, डेट करके यही करते, डेट करते, डेट। ठीक है, अकाउंट्स, डेबिट अकाउंट। चलो नहीं ऐसे ही करते, चलो कोई बात नहीं। डेट कौन सी है? 1 जून। 1 जून को आपने क्या किया? परचेस्ड मशीनरी, मशीन परचेस किया फ्रॉम मिस्टर लाल। क्या दिख रहा है आपको बताओ? एक तो मशीनरी अकाउंट दिख रहा है आपको, एक कौन सा अकाउंट दिखाई दे रहा है? मशीनरी अकाउंट। और दूसरा कौन सा अकाउंट दिखाई दे रहा है? कैश कहाँ है? क्रेडिट है। क्रेडिट तो क्रेडिट अकाउंट थोड़ी लिखे। उधार में अगर आपने परचेस किया, कौन दिख रहा है आपको? लाल अकाउंट।
ठीक है, ये हो गया रियल अकाउंट और ये हो गया पर्सनल अकाउंट। अब देखो कौन डेबिट कौन क्रेडिट। मशीन परचेस किया तो मशीन आएगा या जाएगा, ये हो गया डेबिट, तो दूसरा ऑटोमेटिकली क्या दिखेगा, क्रेडिट। क्यों लाल क्रेडिट, क्योंकि वो मशीन दे रहा है। क्रेडिट द गिवर, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट क्रेडिट द गिवर। देखो ये पहला किया हमने। अब देखते हैं नंबर 2, जून 5 को क्या हुआ है। 5 जून को आपने पेड किया टू लाल, मैंने अभी क्या बताया, RCD रिसीव्ड आया कैश डेबिट, PCC पेड आया कैश क्रेडिट। तब पेड आने का मतलब क्या हुआ, कैश अकाउंट। दूसरा कौन सा अकाउंट दिखाई दे रहा है, लाल्स अकाउंट, कैश अकाउंट रियल अकाउंट, लाल्स अकाउंट पर्सनल अकाउंट। रूल मैंने क्या बताया था कल, RCD रिसीव्ड आया कैश डेबिट, PCC पेड आया कैश क्रेडिट। देखो यहाँ पर क्या आया है, पेड मतलब कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट। आपने पैसा पे किया तो कैश जाएगा, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आपका पैसा गया तो कोई ना कोई तो ले रहा है, डेबिट द रिसीवर, लाल पैसा रिसीव कर रहा है। समझे आपने, देखो इसको किस तरह से एंटर किया, क्लियर है। पहले देखो हमने ये एंट्री पास की, एंट्री पास नहीं की, सिर्फ बाइफरकेशन किया, और ये भी बाइफरकेशन। जब भी हमने जर्नल एंट्री पास नहीं किया, अकाउंट कैसे रिपोर्ट किया जाता है बाद में देखिए। ये हमने किया और ये हमने किया। इज इट क्लियर, काव्या समझ में समझ में पक्का क्लियर है। चलो पहले लिखो और एक ट्रांजेक्शन करते हैं इस तरह से। परचेस्ड मतलब जो चीज आपने परचेस की वो रियल अकाउंट की चीज ही परचेस होती है। सोल्ड मतलब जो चीज आपने सोल्ड की वो रियल अकाउंट की चीज ही सोल्ड होती है। तो परचेस मतलब क्या है, कोई भी चीज का आना, खरीदा मतलब वो हमारे पास आएगी। सोल्ड मतलब क्या है, वो पर्टिकुलर चीज जो हमने बेच दी है उसका जाना। तो जब भी परचेस आया ना तो तुरंत क्लिक करना है, जो चीज परचेस हो रही है ना वो रियल अकाउंट है, डेबिट व्हाट्स कम्स इन। सोल्ड मतलब वो जो चीज हमने बेच दी है वो जा रही है, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट। याद रहेगा, डेबिट व्हाट्स कम्स इन, क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट, डेबिट व्हाट्स कम्स इन, क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। चलो अभी हम ट्रांजैक्शन देखते हैं, इसका डिफरेंट डिफरेंट ट्रांजैक्शन देखते हैं। इसको रफ कर रहा हूं, ध्यान देना ये बेसिक है। अगर अभी ध्यान नहीं दिया, कुछ ही ध्यान देना, अगर अभी ध्यान नहीं दिया तो बहुत तकलीफ होगा। अब देखो यहाँ पर ऑन 7 जून, 7 जून की बात कर रहा हूँ, 7 जून सोल्ड फर्नीचर ऑफ ₹5,000 टू नीलम। अगर मैं क्रेडिट नहीं भी लिखता हूं तो भी एक क्रेडिट है, हमने देखा हुआ है, याद है ना। अगर कैश ना लिखा हो, क्रेडिट भी ना लिखा हो, पर पार्टी का नाम लिखा हो तो क्रेडिट है। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ ऑन क्रेडिट तो भी ठीक है, नहीं लिखा तो भी ठीक है, ठीक है। 19 जून को क्या किया, रिसीव्ड कैश ऑफ ₹5,000 फ्रॉम नीलम। किसके पास से, नीलम के पास। किसके पास से, नीलम के पास, फ्रॉम नीलम। अब देखो किस तरह से इसको करेंगे। 7 जून को क्या हुआ है बताओ, सोल्ड फर्नीचर। एक अकाउंट क्या दिख रहा है आपको, फर्नीचर अकाउंट। फर्नीचर अकाउंट जो होता है रियल अकाउंट। दूसरा अकाउंट कौन सा दिख रहा है आपको, नीलम। नीलम या नीलम्स अकाउंट पर्सनल अकाउंट। अब यहां पर थोड़ा फोकस करना, परचेज मतलब जो रियल अकाउंट है वो आएगा, सोल्ड मतलब जो रियल अकाउंट है वो जाएगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सोल्ड करने से फर्नीचर आएगा या जाएगा, अगर आप कुछ बेचते हो तो जाएगा, जाएगा मतलब व्हाट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अगर ये गोज आउट है, गया, तो सामने वाला ऑटोमेटिकली उसको रिसीव ही करेगा ना। मैंने फर्नीचर किसी को भेजा तो वो क्या गिव थोड़ी करेगा, वो रिसीव ही करेगा। रिसीव मतलब व्हाट,
ये बात ध्यान रखो, ये डेबिट है ना, ये क्रेडिट है ना, तो दूसरा ऑटोमेटिकली डेबिट। पर खाली से वेरीफाई करना डेबिट द रिसीवर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखो हमने नीलम को फर्नीचर बेचा, नीलम रिसीव करेगी या देगी? रिसीव करेगी। अब 19 जून को क्या हो रहा है देखो, 19 जून को देखो क्या लिखा है, रिसीव्ड कैश फ्रॉम नीलम, आर सी डी। रिसीव्ड आया मतलब कैश अकाउंट, कैश अकाउंट रियल अकाउंट, आर सी डी रिसीव्ड आया कैश अकाउंट, और फिर हम क्या लिखते हैं, डेबिट। रिसीव्ड मतलब पैसा हमारे पास आया, डेबिट व्हाट कम्स इन। ओके, दूसरा कौन सा अकाउंट दिख रहा है आपको, नीलम्स अकाउंट। नीलम्स अकाउंट कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट। और तुरंत दिमाग लगाओ ना, ये डेबिट है तो इसको क्या करेंगे, क्रेडिट। अब वेरीफाई करो, नीलम पैसा ले रही है दे रही है, दे रही है मतलब क्रेडिट द गिवर। सिंपल, समझ में आया? ऐसा मिक्स होगा, हम अभी से ये टफ वाली चीज अभी से करें, सेकंड थर्ड चैप्टर स्टार्ट हो गया ऐसा समझ के शुरू। ठीक है चलो करो पहले इसको, ये तभी टर्मिनोलॉजी बाकी की मैं क्लियर करा पाऊंगा, अदरवाइज आपको समझ में आएगा नहीं। थोड़ा स्पीड रखना। ओके चलो बच्चों, अभी मैं ये कह रहा हूं कि मैं क्या अभी आपको मिक्स ट्रांजैक्शन दे सकता हूं, और आप इसको करके बता सकते हैं। कब बताएंगे, अभी के अभी जून, जून ही ले रहा हूं, ठीक है। जून फर्स्ट सोल्ड कंप्यूटर फॉर ₹30,000, ₹30,000। देखो रुपीज का सेंस मैंने पीछे किया, आप लोग आगे लिखना। टू मदन लाल, मदन लाल, क्रेडिट नहीं लिख रहा हूं तो समझ में आ रहा ना, तो क्रेडिट लिख, ठीक है। अगर क्रेडिट लिखा होगा तो भी क्रेडिट, नहीं लिखा है तो भी क्रेडिट, बिकॉज यहाँ पर कैश नहीं, ठीक है। थर्ड को परचेस्ड प्लांट फॉर ₹50,000 फ्रॉम सुंदरलाल ऑन क्रेडिट। 6 received ₹30,000 फ्रॉम मदन लाल, कौन सा लाल, मदन लाल। 10 तारीख को पेड ₹50,000 टू सुंदरलाल। सोल्व करो या करोगे, करोगे, ट्राई करोगे सॉल्व पक्का। क्या करना है, ये लाइन करो, ऐसे भी कर सकते हैं, डेबिट क्रेडिट अपना अपने हिसाब से करो, फिर ना स्कूल में जैसे करा दे फिर उसको एडजस्ट बाद में करेंगे, पहले समझ लो, ठीक है। तो पहले डेट 1 जून का करो, फिर 3 जून, फिर 6 जून, फिर 10 जून। ऑल मार्क्स, गेट सेट गो। चलो यहाँ पर ध्यान दो, जून फर्स्ट में क्या था, जून फर्स्ट में चलो सोल्ड कंप्यूटर, तो एक अकाउंट कौन सा दिखा आपको, कंप्यूटर अकाउंट, रियल अकाउंट, ठीक है। सोल्ड मतलब बेचा, मतलब गया, गया मतलब क्रेडिट व्हाट गोस आउट। दूसरा कौन सा अकाउंट दिखाई दे रहा है देखो, मदन लाल्स अकाउंट, मदन लाल्स अकाउंट, कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट। सीधी बात है, अगर ये क्रेडिट है तो ये क्या होगा, डेबिट। क्यों डेबिट है, बिकॉज हमने कंप्यूटर दिया, तो ही इज द रिसीवर। वो कौन है, रिसीवर, किसका वर्क, रिसीवर। चलो जून नंबर 3 देखो, परचेस्ड प्लांट, परचेस्ड प्लांट, प्लांट अकाउंट रियल अकाउंट। परचेस करने से प्लांट आएगा या जाएगा, आएगा मतलब डेबिट व्हाट कम्स इन। अच्छा कैश दिखाई दे रहा है हमें, नहीं, कौन है, सुंदरलाल अकाउंट, सुंदर सुंदर हो, सुंदरलाल अकाउंट, कौन सा नल, पर्सनल, कौन सा नल, पर्सनल अकाउंट। अच्छा प्लांट आया तो सुंदरलाल ने लिया या दिया,
ठीक है, डेबिट है ना तो एक क्रेडिट है, वेरीफाई करो सुंदरलाल प्लांट दे रहा है या ले रहा है, दे रहा है, क्रेडिट द गिवर। चलो नेक्स्ट है 6, रिसीव्ड, पहली बार आर सी डी, रिसीव्ड आया मतलब कैश अकाउंट, कैश अकाउंट है रियल अकाउंट, डेबिट, डेबिट मतलब डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, ठीक है। चलो किसके पास से आया, मदन लाल, मदन लाल अकाउंट, कौन सा नल, पर्सनल अकाउंट। अगर ये डेबिट है तो फिर ये क्या हो गया, क्रेडिट। हमारे पास कैश आया, मदन लाल दे रहा है या ले रहा है, दे रहा है इसलिए क्रेडिट था गिवर। अब ये देखो पेड आया, पी सी सी, पेड मतलब कैश अकाउंट, रियल अकाउंट है, क्या होगा ये क्रेडिट। पेड मतलब कैश गया, कैश गोज आउट। दूसरा कौन सा अकाउंट है यहाँ पर, सुंदर सुंदर हो, सुंदर लाल्स अकाउंट, कौन सा नल, पर्सनल अकाउंट, ठीक है। क्या बीट डेबिट, अगर ये क्रेडिट है तो डेबिट होगा, तो सुंदरलाल को हमने पैसा दिया तो सुंदरलाल रिसीव कर रहा है, दे रहा है, रिसीव, डेबिट था रिसीव, डेबिट था रिसीव। अब ना यहाँ पर ध्यान देना, मैं अब यहाँ पर आपको जर्नल एंट्री बता रहा हूँ, पूरा फोकस यहाँ पे। जर्नल क्या होता है उसको मतलब भी मैं बताता हूँ, आपको भी सिखाया रहेगा स्कूल में, पर मैं भी पहले बताता हूँ जर्नल क्या है। पूरा जीवन यही करना होता है जो आज आप करोगे। एक पेज पर इस तरह से 2 लाइन, फिर स्केल से 1 इंच की एक लाइन खींचनी है, ये जो गैप है ना वो 1 इंच का होना चाहिए स्केल से। बताओ स्केल किधर, देखो इसमें 1 इंच, 1 इंच मतलब देखो ये रहा इंच का कॉलम, इंच, 1 इंच की लाइन, ठीक है। मैं आपके नोटबुक में बना के बताता हूँ ऐसे, हाँ साइड से 1 इंच का, साइड से 1 इंच का, ये ओके, ये 1 इंच, फिर वापस ये भी 1 इंच, ठीक है। एक छोटी सी कॉलम, और ये मार्जिन में आपको डेट बनानी, जर्नल, जर्नल नहीं है जर्नल एंट्रीज, ये है डेट, इसका नाम है पर्टिकुलर्स, इसका नाम है लेजर फोलियो, डेबिट रुपीस, क्रेडिट रुपीस, ठीक है। फिर ये आपकी लाइंस होगी नोटबुक में, ध्यान से देखना, यहाँ पर नजर हटी दुर्घटना घटी, पूरा फोकस यहाँ पर, ठीक है। खुशी, धीमहि, नेत्री, शगुन, सब यहाँ पर ध्यान दें। ये लाइन आपको बनानी नहीं है, ये आपकी नोटबुक की लाइन, समझे, ये दी हुई लाइन है, ये आपको समझ में आवे इसलिए मैंने बनाई है यहाँ पर। आपने बनाना क्या है इसमें, सिर्फ ये जो वर्टिकल लाइन से वो, ये तो हॉरिजॉन्टल लाइन से आपको ऑटोमेटिकली दिखा, ठीक है। चलो सबसे पहले जून 1, तो यहाँ पर आप इस तरह से लिख सकते हो 0106, ठीक है, जून 1। दोनों में से डेबिट कौन सा है, मदन लाल डेबिट है, तो शुरुआत मदन लाल से कर, मदन लाल्स अकाउंट लिखा आपने, जो डेबिट है उसका नाम लिखा, फिर डॉट करना है, 2 3 4, 1 2 3 4, और यहां जाके यहाँ, यहाँ 2 3 डॉट किया, फिर यहाँ आके डी आर लिखना है, डी कैपिटल आर स्मॉल लेटर, फिर डॉट डी आर, डी आर का मतलब होता है डेबिट, मदन लाल अकाउंट डेबिट। क्रेडिट क्या है, कंप्यूटर, थोड़ा सा स्पेस देना है, थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा, स्टार्ट करना है टू से, टू कंप्यूटर अकाउंट, समझे क्या लिखा, मदन लाल अकाउंट डेबिट टू कंप्यूटर अकाउंट। अब देखो अमाउंट कितना है 30,000, डेबिट की अमाउंट डेबिट में, क्रेडिट की अमाउंट क्रेडिट में, 30,000 है तो मदन लाल डेबिट है ना, तो यहाँ आएगा 30,000। यहां मत लिखना कुछ, डैश भी मत करना, कंप्यूटर क्रेडिट है ना, यहां मत लिखना कुछ, क्रेडिट में लिखो,
30,000, ठीक है ना। इसमें नरेशन भी होता है, बाद में करेंगे, अभी सीखना, बस अभी एंट्री पे फोकस करो। चलो दूसरा, इसका मतलब पहले आपको ये करना पड़ेगा, तभी आप ये कर पाओगे। चलो दूसरे में क्या करेंगे, 3 नंबर 0306, दोनों में से डेबिट कौन सा है बताओ। प्लांट। क्या करेंगे हम, प्लांट अकाउंट डॉट 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 डीआर, एकदम यहां जाके डॉक्टर डेबिट, थोड़ा स्पेस दे करके, क्रेडिट कौन सा है बताओ, सुंदर सुंदर हो, स्पेस देके, स्पेस थोड़ा सा दो, टू सुंदर लाल अकाउंट, ठीक है। अमाउंट कितना है बताओ, अमाउंट 50,000, डेबिट में 50,000, यहाँ 50,000 लिखा आपने, क्रेडिट में कुछ भी लिखेंगे नहीं, और यहाँ पर क्रेडिट में 50,000। चलो देख बेटा, फोन आया, समझ में आ रहा है आपको। देखते हैं थर्ड में क्या होगा, थर्ड वाले में दोनों में से डेबिट कौन सा है, कैश या मदन लाल, डेबिट कौन सा है, कैश है ना, डेबिट कैश डेबिट है, तो डेट कौन सी है, 6/6, डेबिट कौन है, कैश, तो हम लिखेंगे यहां पर कैश अकाउंट डेबिट, क्रेडिट कौन है, मदन लाल, स्पेस देंगे, यहां पर लिखेंगे टू मदन लाल अकाउंट, अमाउंट बताओ, अमाउंट 30,000, कैश अकाउंट डेबिट है, डेबिट कॉलम में 30,000, क्रेडिट कॉलम में कुछ नहीं, डैश भी नहीं करना है, मदन लाल क्रेडिट है, डेबिट में कुछ नहीं, क्रेडिट में याद रखना है ये, डैश पानी पानी कुछ नहीं करना है। आखिर में क्या होगा बताओ, कैश और सुंदर में डेबिट कौन है, तो यहाँ पर डेट कौन सा है, 10 जून, सुंदर सुंदर हो, सुंदर लाल अकाउंट, फिर देखो डॉट 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 डेबिट टू, क्रेडिट में क्या है, कैश, टू कैश अकाउंट, अमाउंट बताओ 50,000, डेबिट का अमाउंट डेबिट में 50,000, क्रेडिट का अमाउंट क्रेडिट में 50,000, ठीक है। अब यहाँ पर फोकस करना, मैं अभी कुछ थियरी लिख रहा हूँ, जो टर्म्स आपको सिखाए रहेंगे स्कूल में वो भी आपको इसमें, ये रफ कर रहा हूँ मैं, समझे, वाई रफ किया, यहाँ पर मुझे बोर्ड, सबसे पहले क्या है, आप कहोगे सर ये जर्नल क्या है, व्हाट इज जर्नल, जर्नल मीन्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वेयर, जहां पर डे टू डे बिजनेस ट्रांजैक्शंस, जहां पर डे टू डे बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है, क्या किया जाता है, रिकॉर्डेड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अब आप बोलोगे ये सर क्या लिखा, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब डेट वाइज, अगर क्रोनोलॉजिकल नहीं लिखा तो आप लिख सकते हो डेट वाइज, इन डेट वाइज। जर्नल इज मींस बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वेयर डे टू डे बिजनेस ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन डेट वाइज, journal is books of accounts where day-to-day business transactions are recorded in date wise. Journal means books of accounts where day-to-day business transactions are recorded. अब आप बोलोगे सर एंट्री क्या है, तो एंट्री मीन्स प्रोसेस टू रिकॉर्ड, प्रक्रिया है, प्रोसेस टू रिकॉर्ड बिजनेस ट्रांजैक्शंस इन जर्नल, जर्नल में बिजनेस ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने की प्रोसेस को क्या कहते हैं, एंट्री, एंट्री मारो, मतलब ट्रांजैक्शन को जर्नल में रिकॉर्ड करने की प्रक्रिया करो, तो एंट्री मींस प्रोसेस टू रिकॉर्ड बिजनेस ट्रांजैक्शन इन द जर्नल। अब आप बोलोगे सर यहाँ पर एलएफ लिखा है,
एल का मतलब होता है लेजर, एफ का मतलब होता है फोलियो। लेजर क्या होता है हम बाद में देखेंगे, पर ये फोलियो क्या है? तो फोलियो मींस पेज नंबर, फोलियो मींस पेज नंबर, फोलियो मींस पेज नंबर। मतलब इसको आगे लेजर में रिकॉर्ड करना पड़ता है, मतलब ट्रांजैक्शन यहां आया, यहां से इसका एक और घर है, उसका नाम है लेजर। तो ये चीज लेजर पे कौन से पेज पे रहेगी, वो यहाँ पर पेज नंबर लिखा रहता है। हाँ वो अलग बुक है। यहाँ से इनको कहाँ लेके जाना पड़ता है? ट्रांजेक्शन था, देखो यहाँ ट्रांजेक्शन लिखा बराबर, ट्रांजेक्शन में से मैंने कहा लेके गया इनको? जर्नल, जर्नल में से कहां से जाएगा वो? लेजर में। तो अब ये चीज लेजर की बुक में कौन से पेज नंबर पर है वो यहाँ लिखना पड़ता है, पर आपको लिखना नहीं है, पर आपको सिर्फ लेजर फोलियो का मतलब नहीं पता है। फोलियो मींस पेज नंबर, फोलियो मींस पेज नंबर, फोलियो मींस पेज नंबर। अब ने इसका टोटल करना है, ऊपर एक लाइन नीचे दो लाइन, ऊपर एक लाइन नीचे दो लाइन, ऊपर एक लाइन नीचे दो लाइन। चलो टोटल करो कितना हुआ? कितना? 80 प्लस 80 1,60,000, दोनों सेम आना चाहिए, 1,60,000। इसको टोटल नहीं बोलेंगे, इसको कहेंगे कास्टिंग। तो अगर मैं कहूं, ये एग्जाम में क्वेश्चन है कास्टिंग का मतलब क्या है, तो कास्टिंग मींस टोटलिंग। टोटल करने को क्या कहते हैं? जर्नल के टोटल को क्या कहते हैं? कास्टिंग। चलो कास्टिंग करो, टोटलिंग करो, कास्टिंग करो, टोटलिंग करो, कास्टिंग करो, टोटलिंग करो। आपको ना ये भी कुछ वर्ड्स आपको सिखाए होंगे, 45 में है थे के कर रहे थे ना जर्नल वाले, जर्नल भी रहेगा, आपको नहीं कराया रहेगा शायद, शायद बाद में करा होगा। जर्नल एंट्री फोलियो कास्टिंग, ये समझ में आया कैसे किया? पक्का? चलो अब मैं वन बाय वन, आप सब नोटबुक दो मुझे आराम से। ट्रांजेक्शन में लिख रहा हूँ। हाँ पहले डेबिट ही लिखते हैं, पहले डेबिट ही आएगा, बाद में नीचे क्रेडिट ही आएगा, ये फॉर्मेट है, ये तरीका है। जैसे तेरा नाम क्या है, पहले सरनेम आएगा जैन खुशी, इस तरह से। चलो अभी लिखो फटाफट, मैं जो ट्रांजेक्शन बोल रहा हूँ। ओके 10 जून परचेस्ड फर्नीचर of rupees 20,000 from Mr. Kala on credit. Mr. Kala on credit. 15 June sold building of rupees 11 lakhs, अमाउंट देखिएगा पूरा 11 lakhs आना चाहिए उसमें, टू मिस्टर धोला, धोला बोलते हैं धोला। अब मैं क्रेडिट नहीं लिख रहा हूं तो भी ये क्रेडिट ही है। 21 जून received rupees 11 lakhs from धोला, मिस्टर धोला लिखना। और 22 जून को पेड रुपीस 20,000 टू मिस्टर काला। करोगे? पहले वर्किंग करना पड़ेगा, पहले वर्किंग करना पड़ेगा, हाँ उसके बाद ये ऑल मार्क्स गेट सेट गो। लिखना जरूरी है। हाँ वो अपने जो किया आपने वो करना हाँ है। वो करोगे तभी तो डेबिट क्रेडिट अलग होगा ना।